ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to Samveda e-learning class 10th standard, subject social science, geography, lesson number 7, topic land resources, हिंदुस्तान के ज़मीनी वसाइल का पार्ट 2. प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन बाय फरीदा बेगम, असिस्टेंट टीचर, फूलबन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, मैनेज बाय खिदमतुल मुस्लिमीन, डिस्ट्रिक्ट बल्लारी, स्टेट कर्नाटका. प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने हिंदुस्तान के ज़मीनी वसाइल के माने, इसके इस्तेमालात और उसके क़िस्में सब देखे थे. आज इस क्लास में हम ज़राअत और उसकी क़िस्मों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे. उससे पहले आइए मैं आप तमाम को कुछ सवालात करती हूँ, उनके जवाबात दीजिए. अपने नोटबुक में नोट कीजिए अहम नुकात को और बाद मश्क करके अच्छी तरह से याद कीजिए. आइए बच्चों, सवाल करती हूँ. कुल काश की ज़मीन किसे कहते हैं? सही जवाब, फसलों की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन को काश्त की ज़मीन कहते हैं. यानी जिस ज़मीन पर काश्तकारी की जाती है उसको काश्त की ज़मीन कहते हैं. बंजर ज़मीन किसे कहते हैं? सही जवाब, ऐसी ज़मीन काश्तकारी के नाकाबिल हो उसको बंजर ज़मीन कहते हैं. जहाँ पर काश्तकारी नहीं की जाती, बिल्कुल बंजर होती है, ऐसी ज़मीन को बंजर ज़मीन कहते हैं. मुस्तक़ल चरागाहें किन रियासतों में पाए जाते हैं? सही जवाब, ये इलाक़ा ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है. अगला सवाल है बच्चों, ज़राअत किसे कहते हैं? सही जवाब, ग़िज़ाई फसलों की पैदावार और इंसानों को दरकार खाम माल की दस्तयाबी के लिए मिट्टी की जोताई करना ज़राअत कहते हैं. ज़मीन पर मिट्टी की जोताई करते हैं, बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं, इसको ज़राअत कहते हैं. ज़राअत की अहमियत बयान करो. जवाब, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है. इसमें हिंदुस्तान के कई शोबों को फ़ायदा हासिल होता है, माशी तरक्की होती है और कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है. मुल्क की तरक्की के लिए मुफीद है, रोज़गार के मौके अता करती है, सनतों को खाम माल दस्तयाब होता है, जैसा कि गन्ना शक्कर की सनत के लिए खाम माल है, कपास कपड़े की सनत के लिए खाम माल है, पटसन की सनत के लिए खाम माल है. आइए बच्चों, आज का लेसन शुरू करते हैं. आज हम ज़राअत की क़िस्में, फसलों के मौसम, हिंदुस्तान में फसलों के उगाई के नमूनों के मुताल्लिक़ आज मालूमात हासिल करेंगे. ज़राअत की क़िस्में: गुज़र बसर की काश्तकारी, अमीर काश्तकारी, तिजारती ज़राअत और आपाशी ज़राअत, मखलूत ज़राअत, नमदार ज़राअत, बागाती खेती और खुश्क ज़राअत. आइए तफसील से इनको पढ़ लें. पहली किस्म है गुज़र बसर की काश्तकारी.
गुजर बसर की काश्तकारी फसल पैदावार का कुछ हिस्सा फरोख्त के लिए छोड़कर बचा हुआ हिस्सा किसान और उसका ख़ानदान ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी जितनी भी फसल होती है उसका कुछ हिस्सा फ़रोख्त के लिए रख लेते हैं और बाकी वाला हिस्सा किसान अपने रोज़ी रोटी के लिए ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। इसको गुज़र बसर की ज़राअत कहते हैं। इस किस्म की ज़राअत में क़दीम तरीक़े अपनाए जाते हैं। ये तरीक़ा ज़्यादातर शुमाली मशरक़ी रियासतों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश में राइज है। इसकी दो किस्में हैं। पहली है मुंतक़ली ज़राअत, दूसरी है मुस्तहकम गुज़र बसर की खेती। आइए देखें मुंतक़ली ज़राअत किसे कहते हैं। इस किस्म की ज़राअत में ज़मीन को एक टुकड़े को जलाकर साफ़ किया जाता है। इन्हें यहाँ पर जंगलात मौजूद रहते हैं या किसी किस्म के छोटे मोटे पौधे जो रहते हैं या घास रहती है, पहले उसको साफ़ किया जाता है, बाद उस ज़मीन को जलाया जाता है, उसके बाद काश्तकारी की जाती है। ज़रख़ेज़ी में कमी आने तक काश्तकारी की जाती है उस हिस्से पर। बाद वो हिस्सा छोड़कर जब तक ज़रख़ेज़ी रहती है तब तक काश्तकारी की जाती है और उसके बाद वो जगह छोड़कर फिर दूसरा हिस्सा साफ़ किया जाता है ज़मीन का, फिर से काश्तकारी की जाती है। जब तक ज़रख़ेज़ी रहती है तब तक वहाँ पर करते, फिर दूसरे हिस्से को मुंतक़ल हो जाते हैं, इसलिए इसको मुंतक़ली ज़राअत कहते हैं। मुस्तहकम गुज़र बसर की खेती एक जगह से दूसरी जगह की तब्दीली किए बग़ैर मुस्तक़ल तौर पर एक जगह काश्तकारी करने को मुस्तहकम गुज़र बसर की ज़राअत कहते हैं। एक ही जगह पर करते हैं काश्तकारी, इसलिए इसे मुस्तहकम गुज़र बसर की खेती कहते हैं। काश्त ज़मीन को छोड़े बग़ैर हर साल इसमें काश्त की जाती है और जब भी ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है तब कीमियाई खाद वगैरह का इस्तेमाल करके उसी जगह पर मुस्तक़ल तौर पर गुज़र बसर की खेती करते ही रहते हैं। अमीख काश्तकारी ज़मीन के छोटे टुकड़े पर ज़्यादा सरमाया और मज़दूरों को लगाकर की जाने वाली ज़राअत को अमीख काश्तकारी कहते हैं। ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, वहाँ पर रुपये और मज़दूरों को काम पे लगाकर काश्तकारी की जाती है। इस तरीक़े में साल भर काश्त की ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है, साल भर फसलें उगाई जाती हैं। इस किस्म की ज़राअत में नदियों के ज़रिए और आपाशों के इलाक़ों में आम है, जैसा कि सालाना बहने वाली नदियाँ शुमाली हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इस किस्म की काश्तकारी की जाती है और जहाँ पर आपाशी के सहूलियात मैसर होते हैं वहाँ पर ये काश्तकारी की जाती है। इस किस्म की काश्त में साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। तिजारती ज़राअत तिजारत की गर्ज से की जाने वाली ज़राअत को तिजारती ज़राअत कहते हैं और ये मुल्क के अंदर भी तिजारत की जाती है, मुल्क के बाहर भी तिजारत करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इस किस्म की ज़राअत में तिजारती फसलों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। तिजारती ज़राअत में मशीनों और साइंसी तर्ज तरीक़ों को अपनाकर कम मज़दूरों से काम अंजाम दिया जाता है। आपाशी ज़राअत आपाशी की मदद से फसलों की पैदावार की जाती है। इस ज़री मरहले को आपाशी ज़राअत कहते हैं। यानी यहाँ पर बारिश के बजाय नदी, नाले, नहरों के ज़रिए, बोरवेल के ज़रिए आपाशी की जाती है, उसको आपाशी की ज़राअत कहते हैं। ये बहुत महंगी होती है, हिंदुस्तान में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि जनूबी हिंदुस्तान में जो नदियाँ बहती हैं वो सिर्फ मौसम
12 में फुल रहती हैं और बाकी मौसम में जैसे कि मौसम गर्मा और मौसम सरमा में नदियाँ खुश्क हो जाती हैं, तब आपाशी के ज़रायों को इस्तेमाल किया जाता है। आपाशी की 3 किस्में हैं, जैसे कि कुओं के ज़रिए यहाँ पर आपाशी की जा रही है। देखिए, नहरों के ज़रिए आपाशी की जा रही है। नहरों के ज़रिए पाइप से खेतों तक पानी पहुँचाया जा रहा है। बोरवेल के ज़रिए आपाशी, मखलूत ज़राअत, फसलों की काश्त के साथ साथ मवेशी पालन पर मुश्तमिल ज़राअत को मखलूत ज़राअत कहते हैं। यानी काश्तकारी के साथ साथ यहाँ पे गाय, भेड़, बकरियों को पाला जाता है। मखलूत ज़राअत हिंदुस्तान में 1951 से राइज है। फसलों और मवेशी पालन दोनों ज़रियों से किसान आमदनी हासिल करते हैं। एक तो फसलों को फ़रोख्त करके उनको मुनाफा हासिल होता है, दूसरी तरफ मवेशी भी अच्छी तरह से पले बड़े हुए रहते हैं तो उनको भी फ़रोख्त करके किसान मुनाफा हासिल करते हैं। आज कई रियासतों में ये तरीक़ा राइज है। देखिए, मखलूत ज़राअत की कुछ यहाँ पर तस्वीर आ रही हैं। देखिए, काश्तकारी के साथ साथ यहाँ पर मवेशियों को पाला भी जा रहा है। नमदार ज़राअत, ज़्यादा मिक़दार वाले बारिश के इलाक़े में आपाशी के बग़ैर की जाने वाली ज़राअत को नमदार ज़राअत कहते हैं। यानी जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि साल भर बारिश होने वाले भी इलाक़े होते हैं तो इन इलाक़ों में ये ज़राअत करते हैं। नमदार ज़राअत को ज़्यादातर मगरिबी साहिली पट्टी और कसीर बारिश के इलाक़े में की जाती है। खुश्क ज़राअत, बिल्कुल कम बारिश के इलाक़ों और आपाशी के कम सहूलियात के इलाक़ों में की जाने वाली ज़राअत को खुश्क खेती कहते हैं। जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसको खुश्क खेती कहते हैं। हिंदुस्तान के जज़ीरा-ए-नुमा हिंद के कुछ हिस्सों में और मगरबी राजस्थान में खुश्क ज़राअत अब भी राइज है। बागाती खेती, ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर तिजारत की गर्ज से उगाई जाने वाली वाहिद फसल को बागाती खेती कहते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल इसकी अहम फसलें हैं। इसके लिए बड़ा सरमाया और मजदूरी लाजिम होते हैं। देखिए, चाय के बागात कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर चाय को उगाया जा रहा है। ये कॉफ़ी की काश्त है। रबर है जो बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं, और नारियल। हिंदुस्तान में 3 किस्म के फसलों के मौसम हैं। आइए देखें कौन कौन से हैं। पहला मौसम है खरीफ फसल का मौसम, दूसरा मौसम है रबी फसल का मौसम, तीसरा मौसम है ज़ैद फसल का मौसम। आइए तफसील से हर एक मौसम को पढ़ लें। खरीफ फसल का मौसम, जुनूब मगरिबी मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। यानी बारिश के मौसम में बीज बोते हैं। जब बारिश होती है तब बीज बोई जाती है। जैसे जून और जुलाई में बीज बोए जाते हैं और सितंबर और अक्टूबर में फसल काटी जाती है।
इसकी अहम फसलें हैं धान, रागी, कपास, ज्वार, मकई और तेल के बीज इस मौसम में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। रबी फसल का मौसम। सरमा के महीनों में जहां बारिश होती है उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बीज बोए जाते हैं और फरवरी मार्च में फसल काटी जाती है। रबी की फसल की बेहतरीन मिसाल है गेहूं। ज़ेड फसल का मौसम। खरीफ और रबी के फसलों के बीच की जाने वाली काश्तकारी को ज़ेड काश्तकारी कहते हैं। उड़द दाल, मूंग दाल, तेल के बीज, तरकारियां इस मौसम में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। हिंदुस्तान में उगाई के नमूने बदलते रहते हैं क्योंकि इसके अहम वजूहात ये हैं, जैसे मिट्टी हर किस्म की अलग अलग पाई जाती है, हर ज़मीन में अलग अलग किस्म की ज़रख़ेज़ी पाई जाती है, आबो हवा यानी मौसम बहुत अलग अलग पाए जाते हैं, पानी की फराहमी, कहीं नदियों की सहूलियत रहते हैं तो कहीं आबाशी के सहूलियत ज़्यादा रहते हैं, किसानों की आमदनी वगैरह इस पर मुश्तमिल है। आइए बच्चों एक सरगर्मी कर लें। अब एक तस्वीर आपके सामने आएगी तो पहचानिए वो तस्वीर कौन से मौसम से ताल्लुक़ रखती है। ये देखिए मूंगफली कौन से मौसम से है? शाबाश, ज़ेड की फसल। दूसरी है मकई, खरीफ की फसल। ये तस्वीर देखिए, पहचानिए कौन से मौसम की फसल है? सही, गेहूं रबी की फसल है। और एक तस्वीर देखिए बच्चों, सही, मूंग दाल ज़ेड की फसल है। ये देखिए तरकारियां ज़ेड की फसल हैं। धान खरीफ की फसल है। हिंदुस्तान में फसलों की उगाई के नमूने: ग़िज़ाई फसलें, तिजारती फसलें, रेशेदार फसलें, बागाती फसलें। इतनी किस्म की फसलें हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं। चलिए ग़िज़ाई फसलें कौन सी हैं पढ़ लें। ग़िज़ाई फसलें लोगों को ग़िज़ा मुहैया करने की गर्ज से उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, दालें वगैरह ग़िज़ाई फसलों की अहम मिसालें हैं। धान, चलिए तफसील से पढ़ लिए धान क्या है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और कहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है। धान खरीफ की अहम फसल है, हिंदुस्तान की अहम ग़िज़ाई फसल है। दुनिया में धान की पैदावार में हिंदुस्तान का मुकाम दूसरा है और जबकि चीन का मुकाम पहला आता है। पैदावार के लिहाज से हम देखें तो चीन नंबर 1 पे आता है और हमारा हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है। मगरबी बंगाल धान पैदा करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है। धान की पैदावार की दीगर रियासतें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक हैं। कर्नाटक हमारी रियासत है, यहाँ पर भी धान बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। देखो और एक अहम फसल है हिंदुस्तान की गेहूँ। रबी की फसल की बेहतरीन मिसाल गेहूँ है। ये ज़्यादातर शुमाली हिंदुस्तान में ग़िज़ाई
غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اتر پردیش گیہوں کی پیداوار میں پہلے مقام پر ہے۔ پنجاب کو گیہوں کا گودام کہتے ہیں۔ گیہوں کی پیداوار میں ہندوستان کا دوسرا مقام آتا ہے اور پہلا مقام امریکہ کو حاصل ہے۔ گیہوں کی زیادہ پیداوار پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے شمالی میدانی حصوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تجارتی فصلیں۔ تجارت کی غرض سے اگائی جانے والی فصلوں کو تجارتی فصلیں کہتے ہیں۔ مثلاً گنا، کپاس، تمباکو، تیل کے بیج۔ تیل کے بیج دیکھیے، اس کی چند مثالیں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں۔ مونگ پھلی، اس سے مونگ پھلی کا تیل حاصل کرتے ہیں۔ رائی، رائی سے رائی کا تیل۔ تل، تل سے تل کا تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ سورج مکھی سے سورج مکھی کا تیل۔ ریشے دار فصلیں۔ پارچہ بافی کی صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال ہونے والی فصل کو ریشے دار فصل کہتے ہیں، جیسے کہ کپاس کپڑے کی صنعت کے لیے اہم خام مال ہے۔ اس سے ریشہ نکال کر دھاگا بنایا جاتا ہے، پھر کپڑا بنا جاتا ہے، بعد اس کو دکانوں کو بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیے کپاس اور پٹسن اس کی اہم فصلیں ہیں۔ باغاتی فصلیں۔ پھول، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں، خوشبودار پودوں کی امیخ کو باغبانی کہتے ہیں۔ باغاتی فصلیں ہندوستان میں باغاتی کھیتی، زمین کے استعمال سے زرعی نفع کمانے کے اشتیاق کو بڑھا دیتی ہے۔ جس میں زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے، کسان انہی فصلوں کو زیادہ اگاتے ہیں تاکہ منافع زیادہ حاصل کر سکیں۔ قدرتی ذرائعوں کا مناسب استعمال اور دیہاتوں میں روزگار کے موقع بھی پیدا کرتی ہے، جیسے کہ آبی وسائل کا استعمال ہوتا ہے، زمینی وسائل کا یہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ برآمدات کو بڑھاتی ہے۔ ملک کے اندر بھی اس کی تجارت کی جاتی ہے اور ملک کے باہر کی تجارت کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان مختلف قسم کی مٹی اور آب و ہوا والا ملک ہے۔ اس میں باغاتی فصلوں کے مختلف اقسام پیدا کرنے کی بہترین صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ باغاتی کھیتی آندھرا پردیش، جموں کشمیر، ہریانہ، ہماچل پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا، مہاراشٹر اور اتر پردیش میں کی جاتی ہے۔ آئیے بچوں ایک سرگرمی کر لیں، جوڑ لگاؤ۔ یہاں پر آپ کو فہرست الف اور فہرست ب آئے گی اور مناسب جواب سے آپ اس کو چنیے۔ الف کی فہرست ہے غذائی فصل، تجارتی فصل، باغاتی فصل، ریشے دار فصل۔ ب کی فہرست ہے گنا، گیہوں، کپاس، پھول اور پھل۔ اب بتائیے بچوں غذائی فصل کون سی ہے؟ صحیح جواب گیہوں ہے۔ تجارتی فصل کون سی ہے؟ تجارتی فصل ہے گنا۔ باغاتی فصل کون سی ہے؟ پھول اور پھل ریشے دار فصل ہے کپاس۔ اب میں آپ کو چند سوالات کروں گی، اس کے جوابات دیجیے اور ساتھ ساتھ اسے نوٹ بھی کیجیے، بعد میں مشق کر کے اچھی طرح سے یاد کیجیے۔
غذائی فصلیں کسے کہتے ہیں؟ صحیح جواب، لوگوں کو غذا مہیا کرنے کی غرض سے کی جانے والی فصل کو غذائی فصل کہتے ہیں، مثلاً چاول، گیہوں، جوار، دالیں وغیرہ۔ اب بتائیے ریشے دار فصلوں کی مثالیں کون سی ہیں؟ صحیح جواب، کپاس اور پٹسن ریشے دار فصلوں کی اہم مثالیں ہیں۔ باغاتی فصلیں کون سی ہیں؟ پھول، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں، خوشبودار پودے وغیرہ۔ خریف اور ربی فصلوں کے موسم کے درمیان فرق لکھیے۔ خریف فصلوں کے موسم ہے جنوب مغربی مانسون کے موسم میں بوئی جانے والی فصلیں خریف کی فصلیں ہوتی ہیں۔ جون یا جولائی میں بیج بوئے جاتے ہیں اور سپتمبر اور اکتوبر میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ دھان، راگی، کپاس، جوار، مکئی اور تیل کے بیج اس موسم میں اگائی جانے والی اہم فصلیں ہیں۔ ربی کی فصلیں سرما کے مہینے میں جہاں بارش ہوتی ہے اگائی جانے والی فصلیں ربی کی فصلیں کہلاتی ہیں۔ اکتوبر نومبر میں بیج بوئے جاتے ہیں اور فروری مارچ میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ ربی کی فصل کی بہترین مثال گیہوں ہے اور گیہوں شمالی ہندوستان کی اہم غذائی فصل ہے۔ گھر پر کام دوں گی بچوں، ان سوالات کو حل کیجیے اور اپنے معلمہ کو بتائیے۔ تجارتی فصلیں کسے کہتے ہیں؟ درج کیے بچوں؟ مخلوط زراعت اور آپاشی کی زراعت میں فرق لکھیے۔ باغاتی فصلیں کون سی ہیں؟ ان 3 سوالات کو آپ درج کیجئے، حل کیجئے اور اپنی معلمہ سے جانچ کروائیے۔ اب آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں گی، اس کو بنائیے، اپنے معلمہ سے جانچ کروائیے۔ مختلف قسم کے اناج کو جمع کر کے چارٹ بنائیے، جیسے کہ غذائی اجناس ہیں، دالیں ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے۔ ان تمام کو تھوڑا تھوڑا جمع کیجئے اور ایک چارٹ بنا کر اپنے معلمہ کو بتائیے اور اپنے کمرہ جماعت میں بھی لگائیے۔ روزمرہ زندگی میں ہم گیہوں اور چاول کے استعمال کی فہرست بناؤ، یعنی ہم گیہوں اور دھان سے جو چاول حاصل ہوتا ہے اس کو ہم روزمرہ زندگی میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی ایک فہرست بنا کر اپنے معلمہ سے جانچ کروائیے۔ اچھا بچوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے، تب تک سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجئے، ماسک پہنیے اور سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، حفاظت سے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.